सखी सहेली। सभी सखियों, श्रोताओं को और बुआ आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, यानी मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार मंजरी बिटिया, देखो ऐसा है ना कि तुम्हारी आवाज सब लोग पहचानते हैं। नाम नहीं बोलेंगे तो भी पता चल जाता है ना, बिना नहीं बोलती तब भी चल जाता। तुमने कहा मंजरी वर्मा का नमस्कार, अच्छी बात है। और बुआ जब आप मिलती है तो मतलब थोड़ा सा दिल तो खुश हो ही जाता है। इस चक्कर में कुछ कर देते हैं ज्यादा ना, ज्यादा हो जाता है। और देखिए आज तो कुछ ज्यादा करने का भी मन कर रहा है मेरा, क्योंकि भाई आज हम लोग जो विषय लेकर आए हैं तो उनमें तो जो बातें होंगी ना, तो कुछ तो उसमें चटपटा और मसालेदार बातें होंगी। ज्यादा करने से हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कहोगे कि हम चांद पर जाएंगे आज। बिल्कुल जाएंगे चांद पर, क्योंकि आज बुआ है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस जी। तो इस पर बात करेंगे। और पर्यटन स्थल में आज हम चलेंगे सागर जी। भाई सागर मतलब समंदर नहीं, सागर एक स्थान है मध्य प्रदेश में, है ना। और वो घूमने फिरने की तो बात हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग को बताना रहता है कि ये जगह ऐसी है, तो आप जा सकते हैं घूमने। लेकिन आजकल का जो मौसम है तो उस समय वहाँ पर सब जगहों पर पानी का जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा है। तो भाई बारिश में तो वैसे भी कहा जाता है ना कि इन दिनों घूमने नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो भाई आज सुने और जब मौसम अच्छा हो तब जाएं घूमने। बिल्कुल सही बात है। और आजकल ये जो चौमासा चलता है इसमें कहीं यात्रा नहीं की जाती थी पहले के ज़माने में, क्योंकि पानी वगैरह ज़्यादा आ जाता है, उसकी वजह से जीव जंतु रहते हैं, उनसे खतरा रहता है। इसी वजह से बहुत सारे काम जो हैं वो नहीं किए जाते हैं, जैसे कि शादी नहीं होती है इन दिनों पर। लेकिन हाँ, तय तो की जा सकती है ना, की जा सकती है। और हम वो दिन याद करो में बात करेंगे जब शादी के लिए हुआ देखना दिखाना जी। तो इससे जुड़े बहुत सारे किस्से होते हैं सबकी यादों में, तो शेयर करेंगे। और मिट्टी की उपयोगिता क्या है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी आपस में मिलकर, हमारे श्रोता और सखियां और हम मिलकर मिट्टी की उपयोगिता के बारे में भी बातें करेंगे। बिल्कुल, उपयोगिता है तो क्यों है, इस बारे में हम बात करेंगे। और सब चीज की उपयोगिता है, जैसे कि हमारे कार्यक्रम में हमारी बातचीत की तो है, हमारे साथियों के जो कमेंट्स आते हैं उनकी उपयोगिता है, उनके जो विचार हैं उनका बहुत महत्व है। तो भाई मेरे गीत ने भी बुआ ये कह दिया ना कि झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। तो प्यार के साथ वो इतनी ज्यादा बारिश कर रही है कि पीछे मत, जैसे लग रहा है बादलों ने अपनी गठरी खोल दी है। बिल्कुल खोल दी है। और बचपन में तो यही लगता था कि कहीं से बाल्टी बाल्टी भर के ला रहे हैं पानी और उलट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई ये उंडेले वाला सिस्टम चलता रहे, जहाँ जरूरत है वहां पे चले जाना सही है। बिल्कुल सही है। लेकिन तुमने जब मेरा कहा तो हम डर गए, हमने कहा तुम्हारा गीत हो गया क्या भाई? ये तो हम सोचे थे मेरा गीत है। गीत वो इतने प्यारे होते हैं ना कि जो भी सुनता है और जिस मूड में होता है तो यही कह देता है कि भाई ये तो मेरा गीत बड़ा प्यारा है। क्या बात है। वही स्टाइल थोड़ी सी यहाँ पे मार दी। और ऐसे ही चंद्रमा के लिए भी सब लोग कहते हैं कि मेरा चांद जो है वो आसमान में है, कुछ कहते हैं कि मेरे आंगन में चमक रहा है। और चांद का अपना महत्व है और बहुत सारी, क्या कहना चाहिए, अगर उपमा किसी की दी जाती है तो सबसे ज्यादा चंद्रमा की दी जाती है। बिल्कुल। और इसलिए तो नहीं लेकिन हाँ 20 जुलाई को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसका मनाया जाता है। आज की तारीख न केवल अमेरिका के इतिहास में बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, क्योंकि इस दिन आकाश में अन्वेषण और संभावनाओं का एक जो कहना चाहिए कि नया मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ था। बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस घोषित किया था, इंटरनेशनल मून डे। तभी से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई, यानी कि आज का दिन जो 20 जुलाई का दिन है उस दिन से। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर सफलता हासिल की, कदम रखे और वो पहले इंसान बने जिनका कदम वहां पड़ा। और उन्होंने कहा मनुष्य के लिए एक छोटा कदम मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। और बचपन में याद है अपोलो 11 जब गया था और तुम लोग नहीं पैदा हुई थी भाई, ये तो हम लोग के समय की बात है। लेकिन जब वो हम थोड़े से बड़े हुए तो मेरे पिताजी ने वो एक फोटो फ्रेम आया था उस समय इनका धरती पर चंद्रमा की सतह पर उतरता हुआ नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, तो वो ड्राइंग रूम में लगा रखी रहती थी, तो हम लोग उसको देखकर बड़े खुश होते थे। जी। हम लोग वो पत्थर देखने गए थे, सब जगह उसकी प्रदर्शनी लगती थी और एक पत्थर उनकी याद में वो जो वहां था वो लगाया जाता था और उसको शीशे के जार में रखा जाता था और हम लोग लाइन लगाकर उसको देखते थे। मतलब तो अच्छा लगता है ना। हाँ, कि वहाँ का पत्थर लगता था हम उसके हिस्सा बन रहे हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि
तभी से जो है ना कि इंसानों की ताकत का लोहा मान लिया गया कि वो भाई कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और इस तरह ये मिशन ऐतिहासिक बन गया और 20 जुलाई को जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी का अंतरिक्ष यान चंद्रमा की जमीन पर जब वो उतरा तो इस मिशन से जुड़े सभी लोगों की सांसें थम गई जिस वक्त वो उतरे थे और धड़कनें सभी की तेज हो गई थी। वाकई कितना अद्भुत दिन रहा होगा वो, क्योंकि वैसे भी क्या होता है कि सफलता कब आपके कदम से मतलब खिसक जाए ये नहीं पता चलता। तो कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सब जो है ना संभावनाएं बहुत रहती हैं। तो यान उतर रहा था तो ईंधन की मात्रा कम थी, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने अपनी सूझबूझ से चांद पर यान उतार दिया और चांद की सतह बेहद उबड़ खाबड़ थी। उन्होंने पहला कदम रखा और इतिहास रच दिया। इसके साथ बस भी थे, अमेरिकी झंडा और एक तख्ती वहाँ लगाई जिस पर लिखा था चांद पर इस जगह पर धरती से आए इंसान ने पहली बार कदम रखा, जुलाई 1969 ईस्वी। हम सारी मानव जाति की शांति के लिए आए हैं। बिल्कुल। और इस मिशन में पूरी टीम का सहयोग था। ये सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि है 20 जुलाई 1969 को जब अपोलो 11 पृथ्वी के एकमात्र सैटेलाइट पर उतरा था और तभी से इस दिन को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है क्योंकि इस दिन के बाद सभी लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मनुष्य पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने में सक्षम है। और देखो ना, अभी सक्षमता की अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने यानी हमने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भेजा है, जो कि हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार भेजा गया दोपहर 2:35 पर, जिसको चंद्रयान 5 LVM नाम दिया गया। 3 LVM नाम से जाना गया। लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की शुभकामनाएं हम सभी करते हैं, जो इसरो द्वारा अभी छोड़ा गया है, जिससे कि चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि जो हैं उनको वैज्ञानिक प्रयोग करना उस पर संभव हो सके, इस आशा के साथ ये अभियान किया गया है। देखो, ये जो इतिहास रचा गया और आगे रचते रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन ये दिवस मनाने का जो खास मकसद है वो ये है कि युवा पीढ़ी का जो रुझान इस ओर आए, वो इस ज्ञान में उसकी बढ़ोतरी हो और ऐसे ही लोग आगे परचम लहराते रहें और जिज्ञासा उनकी बनी रहे और उसमें कुछ कदम भी उठाएं आगे कि भाई हमें ये जानना है, वो जानना है, तभी हमें सब कुछ जो है ना, वैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मांड जो है बहुत रहस्यमय है, अभी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, तो इन सबको निकाला जा सकता है ना? जैसे वो हम लोग जैसे तारे देखते हैं, चांद देखते हैं, तो हम लोग का भी मन करता है ना कि कैसे होंगे, कितने बड़े कितने छोटे। बिल्कुल। तो भाई इस तरह की जो होती हैं चीजें, आविष्कार वगैरह, तो उसमें सबकी रुचि बननी चाहिए और आगे लोग इसी से इस तरफ बच्चों का भी रुझान आए। और क्योंकि पढ़ाई जो होती है सामान्य तौर पर जो प्रचलित विषय हैं बच्चे उसी की तरफ जाते हैं, लेकिन ये दिवस जब आता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक बीज पड़ जाता है कि अच्छा ये एक भी है क्षेत्र जहां हम कुछ जा सकते हैं या कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं ना। और वाकई बुआ जब ये हो रही थी, लैंडिंग दिखाई जा रही थी टीवी पर, तो सब लोग बड़े उससे देख रहे थे और सब शुभकामनाएं भेज रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था जी। उस समय जब उड़ रहा था। बिल्कुल। तो क्यों ना चलते हैं लेकर के अपने सभी साथियों को चांद पर। तो बुआ देखिए सब लोगों को हम लेकर गए चांद पर, है ना? बिल्कुल सही बात है, मन की आंखों से सब चले गए, है ना? जी। और देखिए अब हम लोग लेकर चलेंगे सबको पर्यटन में सागर। तो भाई ये हमारा सागर एक बड़ा सुंदर सा शहर है मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य क्षेत्र में स्थित सागर जिला 10,252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग फैला हुआ है। सागर शहर का नाम झील पर पड़ा, झील के तट पर ही सागर का किला बना हुआ है और इस शहर की स्थापना 1660 ईस्वी में उदयन शाह ने की। और यहाँ पर जो है ना शहर के करीबी रेलवे स्टेशन में है सौगोर है और कई जगहों से रेलगाड़ियां भी आती हैं। भोपाल एयरपोर्ट सबसे पास है जो सागर से 180 किलोमीटर पर है और यहाँ बहुत सारे शहरों से यात्री आते हैं। बिल्कुल। और सड़क मार्ग से तो बस टैक्सी और अपनी कार द्वारा जा सकते हैं, मतलब घूमने के लिए कैसे में जाना है। और यहाँ सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा कहा जाएगा और इस समय ही घूमने का आप प्लान बना सकते हैं। और यहाँ लोक संगीत गीत की बहुत समृद्ध परंपरा है। बर्दी, मोनी और सायरा और
ढिमराई यहाँ के लोकप्रिय लोक नृत्य भी हैं, जिनमें बर्दी नृत्य में कृष्ण जी की कथाओं को गीत रूप में रंगीन जो है ना सुंदर से वस्त्रों में, रंगीन वस्त्रों में प्रस्तुत करते हैं और एक कृष्ण बनता है और हाथों में कुछ लेकर नृत्य करते हैं। पैरों में घुंघरुओं की जो है लड़ बंधी होती है। मतलब अलग अलग तरीके से कहना चाहिए इस लोक नृत्य में, मतलब कभी कृष्ण का ले लिया उन्होंने रूप लिया, कभी किसी अलग तरीके से। तो जब वो घूम घूम कर नाचते ना बुआ तो बहुत सुंदर लगता है। और कढ़ाई जो होती है फुंदने लगे रहते हैं उनके लाल हरे नीले पीले, तो वो सब देख करके मतलब जो नृत्य देखता है वहां पर वो देख कर बिल्कुल आनंद से भर जाता है। और हाथ में पता नहीं क्या वो लिए रहते हैं, ऐसे झूम झूम के हिलाते डुलाते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है वहां पर। बिल्कुल। और घूमने की शुरुआत अब बुआ करते हैं हम लोग लाखा बंजारा झील से। और ये जो झील है ये शहर के बीचों बीच में है और इसी के चारों ओर सागर शहर बसा हुआ है। लाखा बंजारा नाम के एक व्यापारी ने पानी के लिए यहाँ पर खुदाई की थी और यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और झील के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर आप भाई शांति के साथ वहाँ पर आप बैठ सकते हैं और भक्ति के रस में डूब भी सकते हैं। ये लाखा बंजारा जो झील है इसके मध्य में गंगा मंदिर स्थित है और मंदिर में जाने के लिए पुल बना हुआ है। ये मंदिर झील में बने एक टापू के समान लगता है और गंगा जी की मूर्ति के दर्शन आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। बिल्कुल। और बुआ इसके बाद हम लोग चलेंगे चक्रा घाट और यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर महाकवि पद्माकर की एक मूर्ति भी लगी हुई है। और यहाँ पे मोरारजी दिगंबर जैन एक प्राचीन मंदिर है और इसकी खूबसूरती और भगवान महावीर और भगवान बाहुबली की बड़ी काले रंग की प्रतिमा के यहाँ पर दर्शन भी मिलते हैं। और बुआ यहाँ धर्मशाला भी है जहाँ दूर से आए तीर्थयात्री विश्राम कर सकते हैं। और ये मंदिर जो है सागर में बड़े बाजार में स्थित है। और यहाँ पे जॉगर्स पार्क भी है, बच्चों के लिए झूले, हरियाली, फूलों से लदी क्यारियां मनमोह लेती हैं। पिकनिक परिवार के संग मनाते हैं लोग यहाँ पर आकर। और एक चंद्रा पार्क है, भरपूर हरियाली है और पार्क में फवारा है जो बहुत आकर्षित करता है। झूले तो हैं ही, मन को सुकून चाहिए तो बस यहाँ चले जाइए। और एक और है हाँ, ये आपने बताया था चंद्रा पार्क। और इसके साथ साथ डॉक्टर हरि सिंह गौर उद्यान भी है और बया इको पार्क, ये सागर में रहली नामक जगह के पास बना हुआ है। और यहाँ ढेर सारे पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं और यहाँ मुख्य रूप से बया पक्षियों का प्राकृतिक आवास भी है। और इनका जो घोंसला होता है वो बहुत सुंदर होता है। बया का सुंदर घोंसला बनाती है। और यहाँ हरियाली तो चारों तरफ फैली हुई है, पहाड़ियाँ भी हैं और दृश्य भी बहुत ही मनोहर होते हैं और बहुत सारे एडवेंचर खेल भी खेले जा सकते हैं। और भाई इतनी अच्छी जगह है तो पिकनिक भी मना सकते हैं। बिल्कुल। राहतगढ़ जलप्रपात है, भालकुंड जलप्रपात सागर शहर में स्थित है, एक दर्शनीय स्थल है। इसे ये भी कहते हैं, मतलब भालकुंड जो है वो राहतगढ़ जलप्रपात भी है। बहुत खूबसूरत झरना है ये। झरना जंगलों के बीच में स्थित है, कच्चे रास्ते से होकर यहाँ जाना होता है। बरसात के मौसम का नज़ारा तो अद्भुत होता है और झरने में जाहिर है कि पानी बहुत होता है। बारिश में तो अच्छा लगता है, चट्टानों से फिसलता पानी बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ जाएं और खाने पीने का सामान पास रखें। सागर से 40 किलोमीटर दूर पर है ये। राहतगढ़ नगर से ये 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और बुआ अभी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे सागर के बारे में। हाँ भाई, यहाँ देखो क्या होता है कि ऐसी जगह जब घूमने जाओ तो बहुत सारे ऐसे खंडहर भी दिखेंगे जो अब उतनी भव्यता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। तो कुछ ऐसा ही है राहतगढ़ का किला। राहतगढ़ का किला जो है प्राचीन वास्तु कला का संगम है और अभी की अवस्था जैसे हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा खंडहर में हो गया है, लेकिन अपनी भव्यता विशालता का एहसास कराता है। एक कुंड है, पानी साफ है इसमें। रंग महल, फांसी घर, मंदिर मस्जिद भी यहाँ देखी जा सकती है। कुंड गहरा है तो भाई उतरने की ना सोचें। वैसे कहीं पर भी आप घूमने जाएं तो ऐसे कुंड या कोई भी जलाशय दिखे तो नहीं जाना चाहिए। ये किला जो है वो सागर से 35 किलोमीटर दूर है। और वैसे भी जहाँ पर भी जलाशय दिखे तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो कभी भी उसमें उतरना नहीं चाहिए। सही बात है बुआ। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक है मगरमच्छ रॉक है, एक सुंदर प्राकृतिक स्थल है। यहाँ चट्टान मगरमच्छ की तरह दिखती है। इसे तभी क्रोकोडाइल रॉक कहा जाता है। यहाँ एक आश्रम भी है पहाड़ों के पास स्थित। ये सुंदर वातावरण का एहसास कराता है ये जगह जो है। और अमृत झीरा गुफा मंदिर भी है यहाँ पर। यहाँ प्राचीन गुफाएं हैं जिनमें कहा जाता है कि आदि मानव रहा करते थे। यहाँ खूबसूरत शैल चित्रों को देख सकते हैं आप। और यहाँ आश्रम है जहाँ शांति की अनुभूति होती है। यानी बड़ी सुंदर सी जगह है और बिल्कुल इनका एहसास जब हम जाते हैं देखते हैं तो लगता है उस समय कितनी भव्यता होगी यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है गढ़ पहरा का किला। ये प्राचीन स्थल ऐतिहासिक है। इसे पुराना सागर कहा जाता है जो डांगी
साम्राज्य की राजधानी थी। सागर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले का निर्माण संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये सम्राट संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से एक था और ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। प्राचीन हनुमान मंदिर भी है यहाँ पर। सूर्यास्त के दृश्य बहुत सुंदर होते हैं, मनोरम होते हैं। शनि महल की सुंदरता देखी जा सकती है और किले तक पैदल जाना पड़ता है यहाँ पर। वो यहाँ पर जो रानी महल है उसकी भी बड़ी सुंदर सी भव्यता है यहाँ पर, जिसको हम लोग जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा वरुण स्मृति उद्यान है, रमना इको पार्क है, प्राचीन आपचंद गुफाएं और गौर झामर का किला, हजारिया महादेव मंदिर, खुरई का किला, डोहेला मंदिर और नौरा देही वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा भी और स्थल आप यहाँ पर घूम सकते हैं। तो भाई इसके संग खान पाने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। चिरौंजी की बर्फ़ी है, पोहा जलेबी प्रसिद्ध है, दाल बाफला यहाँ का फेमस है, भुट्टे का कीस यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, मावा बाटी और बहुत कुछ है जो आप जाएंगे तो जाहिर आप देखेंगे। और भी खास तरीके के वहाँ पर सुर्खी की मंगौड़ी जो होती है वो बड़ी फेमस है। मावा बाटी तो है ही, और लेकिन सही बात आपने जो कहा ना कि जो वहाँ पर जाएगा वो खाकर बताएगा। हाँ नहीं, वहाँ पर और भी चीज़ें बनती होंगी जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों को ही होगी। और वैसे हमारे साथी ये भी कह रहे हैं कि सागर जो है जाना चाहिए, अच्छी जगह है। और सर्दियों के मौसम में खासकर जो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी वाला मौसम होता है, ये वहाँ पर जाने के लिए ज्यादा अच्छा उपयुक्त है। हमारे साथी जो है ना सभी कह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे श्रोता यहाँ रहते हैं। अच्छा। और इन्होंने ये भी लिखा कि बहुत वरिष्ठ एक श्रोता रहते हैं, तो वहीं चल के धावा बोला जाएगा। अच्छा। तो चलिए ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ धावा हम लोग बोल चुके हैं, कुछ कुछ बनाने खिलाने की तैयारी कीजिए। तब अभी तो उनके घर में हम लोग एक गीत पहुंचा देते हैं। वही तो कह रहे हैं कि हम मतलब सभी के घर में। बिल्कुल जी। तो बुआ देखिए भाई, जब इसकी गाने की लाइनें जो चल रही थी तो उसमें दिल बेकरार करने की जो बात आती है, जब देखने दिखाने की बात आती है, तो बस ऐसी ही हालत हो जाती है ना। ये बात तो है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा हमारा एक साथी का संदेश है, वो हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि सागर तालाब श्रेणी प्राकृतिक मनोहर सौंदर्य झील जो शहर का केंद्र बनाती है, लगभग 400 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। इतिहास, सागर का इतिहास सन 1960 से आरंभ होता है, जब गढ़ पेहरा के दांगी राजा निहाल शाह के वंशज सदन शाह के पुत्र उदन शाह सिंह दांगी ने तालाब के किनारे स्थित वर्तमान किले के स्थान पर एक छोटे किले का निर्माण करवाकर उसके पास परकोटा नाम का एक गांव बसाया था। इस क्षेत्र का राजपाट इस विशाल सरोवर के किनारे स्थित इसी किले से हो रहा था और यह किला इस सरोवर के तट पर स्थित है, इसलिए इसे सागर नाम दिया गया होगा शायद। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी आपने बड़ी विस्तार से इसका इतिहास बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो बात कर रहे थे ना रिश्तों की जानकारी तो बहुत अच्छी दी सबने। हाँ। और रिश्तों की बात जब चलती है तो बड़ी जैसे घर में बात शुरू होने लग जाती है, तो भाई लड़कियों का या लड़कों का भी जो होता है ना, उनकी जो दिल की धड़कनें वो बढ़ी हुई होती है। हाँ, क्या होगा, कैसा होगा, तमाम तरीके की चीजें चलती हैं। तो अब एक संदेश देखिए हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है कि आज भी हमारी सभ्यता में शादी से पहले लड़की को देखना दिखाने का रिवाज प्रचलित है, चाहे वो परिवार में कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो। कई प्रांतों में पहले लेन देन की निपटने के बाद ही लड़का लड़की का परिचय किया जाता था। रही मेरी शादी की बात, 40 साल पहले की बात है। मेरे भावी पति ने पहले मेरी शिक्षा, परिवार आदि की जानकारी लेकर के ही मुझे देखने अकेले ही आए और हाँ कर दिया। उनका पूरा परिवार जो था उन्होंने उनके हाँ में हाँ मिलाई। तो कितनी अच्छी सी बात है कि वो खुद आ गई। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं सकती कि 10 लोगों को दिखाने से अच्छा जिसके साथ जीवन गुजारना है उसको दिखा दो। हाँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, केवल उससे काम नहीं चलता है। देखो बहुत मिले जुले हमारे जो साथी हैं उनके संदेश आ रहे हैं, उनकी भावनाएं आ रही हैं, सबने कुछ कुछ अपनी पुरानी बातें भी कही हैं। ऐसे ही लिखा है कि शादी के लिए लड़के लड़कियों की देख दिखाई तो हमारे समय 1968 में गाँवों में बिल्कुल नहीं था। हाँ, लड़के की शादी के लिए हम लोग एक लड़की को पसंद कर लिया, बात 2002 की है। अब ये बात बता रहे हैं 2002 की बात, हालांकि ये लिख रहे हैं कि 1968 में नहीं था रिवाज। जिला मुख्यालय के एक मंदिर में सब इंतजाम किया गया। शाम 5 बजे का समय तय था। घड़ी में 4:30 बज रहे हैं और सारे रिश्तेदार दोस्त नाश्ता कर रहे हैं, परंतु दूल्हे का पता नहीं। घर 40 किलोमीटर दूर है। फोन करने पर जब फोन किया गया तो साहबजादे बोल रहे हैं, हमारी राय लिए थे क्या। अच्छा, खैर बहस के बाद फोन कट गया। अब किससे कहें कि लड़का तैयार नहीं है। अगर अलग कमरे में हम सब परेशान, सब बनी बनाई इज्जत पर पानी फिर जाएगा। लड़की वालों से क्या कहें।
फोटो सभी ने देखा था और 5:05 पर एक बाइक धड़धड़ा कर मंदिर परिसर में दाखिल हुई। जान में जान आई, सब लोग घेर लिए, सब कार्यक्रम होने लगा। मगर इस कार्यक्रम के बाद भी प्रकट हुए मतलब ये है कि शादी में लड़के लड़की को पहले ही दिखा लें और उनकी बातचीत जब हो जाती है तो संदेह नहीं रह जाता, नहीं तो डायरेक्ट देखा देखी में कई संबंध होते होते रह गया, हमने देखा है। उनमें कहा सुनी भी हुई और खर्च पर तो मतलब बड़ी लड़ाई भी हुई। तो भाई होना ही था, क्योंकि खर्च जो उस समय होता है लोगों के आने जाने का और जो माहौल बिगड़ जाता है, तो ये सब तो होता ही है। भाई इस तरह के किस्से बहुत सारे लाइफ से जुड़े होते हैं। तो एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे समय में तो ये देखने दिखाने की बात ही नहीं होती थी, जब रिश्ते तय हो गए तब बता दिया गया, रिश्ता तय कर दिया गया, नाम भी तय होने के बाद ही पता चलता था। आज समय बदल गया है, बेटियों का रिश्ता तय किया, उन्होंने पहले आपस में बात की, एक दूसरे को साझा किया, फिर तय किया। तो इस तरह की बात होती है। तो ऐसी ही बात हमारे एक और साथी लिखते हैं कि पहले लड़के लड़की को एक दूसरे से देखे बगैर घर के बड़े बुजुर्ग सिर्फ खानदान देखकर शादी तय कर देते थे। फिर थोड़ी जागरूकता आई तो घर के कुछ बड़े लोग मिलकर लड़की देखने जाने लगे। कभी किसी मंदिर में, पार्क में, रेस्टोरेंट में या किसी और की शादी ब्याह में या किसी और फंक्शन में देखने दिखाने का सिलसिला चला। पर अब तो क्या कहने, लड़का लड़की पहले देख सुन के अपने आप ही सब कुछ तय कर लेते हैं। माता पिता को बाद में पता चलता है। देखने दिखाने में कई बार लड़की कभी सांवली है, नाटी है या कुछ देखकर इनकार भी कर देते थे, जिससे कई बार लड़कियों पर गलत प्रभाव पड़ता था। मेरे माता पिता ने भी किसी के घर में जाकर दिखाया था। मैंने अपनी लड़कियों की शादी उनकी मर्जी से की। ये तरीका बहुत अच्छा है। बच्चे साथ पढ़ते पढ़ते बड़े होते हैं या नौकरियों में भी साथ काम करते करते एक दूसरे को समझ लेते हैं और जीवन साथी चुन लेते हैं। क्या बात है। और देखिए बुआ एक और संदेश में लिखते हैं कि बात 1982 की है। हम उन दिनों जिला गाजियाबाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में रहते थे। मेरी शादी के लिए मेरे जिया जी और उनके भाई के माध्यम से एक लड़की का शादी का प्रस्ताव आया। लड़की का परिवार झांसी का था। तब कार्यक्रम के अनुसार लड़की अपने बड़े भाई बहन और जीजा जी के साथ आई थी। शादी के ख्याल से मन में लड्डू जरूर फूटते हैं, पर लड़का लड़की आमने सामने मिले हो तो मुंह से बोल नहीं फूटते। यही हालत हम दोनों की थी। सरकारी क्वार्टर था जिसमें एक हाल और एक कमरा। हम दोनों को एकांत जरूर मिला, लेकिन बातचीत उस तरह नहीं हो पाई जैसा कि आजकल बच्चे कर लेते हैं। लड़की बीएड और संगीत सीखी हुई थी और मेरे माता पिता के गाने के लिए कहा तो उसने मेघा छाए आधी रात गाना सुनाया। बात पक्की हो गई और सगाई झांसी में होगी, क्योंकि लड़की के माता पिता वृद्ध थे। इस बात के साथ वे विदा हो गए। 2 महीने के अंदर सगाई और शादी दोनों हो गए और आज 41 वर्ष से हम साथ साथ हैं। क्या बात है। तो मेघा छाए काली रात ने काम कर दिया। हाँ। है ना, बारिश हो गई। ऐसी बुआ एक मजेदार किस्सा है कि एक जन को देखने आए, तो मतलब हमारे ही परिवार में थे। तो उनको लड़की ने, हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग से पूछा, आज हम लोग साथ में खेलते थे, उन्होंने पूछा कि क्या गाना सुना है। अक्सर गाना सुनाने की बात आती है, तो वो कई सारे गाने बताने लगी। तो उनको वो गाना बड़ा प्यारा था कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे देवता हो, है ना। हाँ। जो है तो हम लोगों ने उनको बिल्कुल मना किया था कि अभी सिर्फ देखने आ रहे हैं, हाँ या ना, कुछ हुआ नहीं, तुम ये गाना नहीं गाओगी दीदी। अच्छा। मगर वो मानी नहीं। जैसे उनको गाना गाने के लिए कहा जाए तो उन्होंने यही गाना गा दिया। फिर तय हो गई शादी तो तय हो गई, लेकिन हम लोगों ने उनको बहुत खिंचाई करी कि तुमने गाना ये क्यों गाया। तो ऐसे भी किस्से होते हैं परिवार। बिल्कुल सही बात है। और बड़े कुछ खास गीत होते थे उस समय, वही याद कराए जाते थे, जो कि मतलब पूरी तरह से रोमांटिक भी ना हो, बहुत भजन टाइप का भी ना लगे। तो वो एक गाना बड़ा प्रसिद्ध था, राधा ने माला जपी राम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, और ये भी फूल तुम्हें भेजा है खत में। तो हाँ। हम लोग अक्सर सुनते थे, तब बड़ी खिंचाई करते थे कि क्या अभी तो कोई बात ही चली, किधर से खत भेज दिया, किधर से फूल गाना सुना रहे हो। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए बहुत सारी बातों में एक बात और बड़ी प्यारी सी हमारे संदेश में आई है कि जून का महीना था, लगभग 24-25 तारीख रही होगी। मैं गया था, मेरी शादी होनी थी, उसके साथ उसके चचेरी बहन के साथ में थी और दोनों का रंग एक गोरा रे काना। हमने तो घबरा के कह दिया, तो गोरी वाली हमें पसंद है, लेकिन वो छोटी थी और उसकी शादी नहीं करनी थी, उनको बड़ी वाली को फिर हमने चुनना था, विकल्प नहीं था मेरे साथ। ये बात घर वाली को पता चली तो वो मेरे को बहुत ताना मारती है आज भी। मतलब छोटी पसंद आ रही थी लगता है उनको। नहीं, उनको तो बस गोरा रंग चाहिए था ना, गोरा रंग चाहिए था, तो बस उन्होंने कह दिया एक गोरा दूसरा काना, मतलब अच्छा, श्याम रंग था। हाँ, वो ऐसा होता है ना, कभी कभी जब दिखाने की बात होती तो अगर घर में 2 बहनें या
कजिन है, तो जिसकी दिखाई होती है उसको तो भाई लाना ही आपको सामने, लेकिन दूसरों को मना कर दिया जाता है कि भाई तुम मत निकलो। बिल्कुल। तो एक तरह से वो ठीक भी है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें सही थी। पहले के जमाने ये भी होता था कि अगर बड़ी बहन की शादी हो गई है तो अगर उसको मतलब उसके ससुराल में कोई जरूरत भी है तो भी छोटी बहन नहीं जाती थी। शादी हो जाए, सब लोग यही कहते थे कि भाई शादी हो जाए, अपने घर चले जाओ, फिर जहाँ जाना होगा वहां जाना। बिल्कुल। तो खैर बहुत सारी ऐसी यादें हैं, बातें हैं। ऐसे ही लिख रहे हैं कि मैं अपनी शादी के बारे में क्या बताऊं, बस इतना अमोल पालेकर स्टाइल में नाश्ता खाया, चाय पी, कुछ नहीं पूछा। लड़की भी अपने आप को जरीना भाव समझ रही थी। क्या बात। तो इन्होंने यही लिखा है। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि शादी हुई कि नहीं, है वाकई बड़े मजेदार है, फिल्मी स्टाइल हो गया आपका। तो बोल देंगे ना कि अब भी आप लिख के बता दो शादी हुई कि नहीं, है ना। और एक लिखते हैं कि हमारे जमाने में तो पहले लड़का देखा जाता था, उसके बाद फिर लड़की देखने की बारी आती थी। पहले तो लोग छुप कर देखते थे, इधर उधर से पता लगा लेते थे, उसके बाद तामझाम के साथ देखने आते थे। पूरा परिवार आता था, लड़की को सजा कर लाया जाता था, उससे 2-4 सवाल पूछे जाते थे और पढ़ाई लिखाई की शौक के बारे में उसके बाद तोहफा आदान प्रदान होता था। इस तरह से संबंध तय हो जाता था। उस जमाने में लड़के नहीं देखने आया करते थे। हमारे परिवार समाज में सब कुछ पता लगाकर ही लड़की को देखने जाते थे कि उसे रिजेक्ट करने या ना बोलने की नौबत नहीं है, क्योंकि ये बहुत दुखदाई होता है। लड़की पसंद आने के बाद ही लड़के को का छेका या फलदान किया जाता है। वाकई सही बात है। बिल्कुल। ये तो बहुत सारी जगहों पर जहां भी समझदार लोग थे, इसीलिए जो लिखा है ना, पहले रेस्टोरेंट, मंदिर या किसी और घर में या कोई ऐसी कॉमन पार्क है या कोई दूर से देख लेते थे, या किसी शादी विवाह के किसी की शादी विवाह के फंक्शन में, ताकि दूर से आप देख लीजिए, एक मन बना लीजिए, कम से कम 25-30% आपको चीजें समझ में आ जाए, तब आप आगे बढ़ें और उसके बाद ही कुछ हो। नहीं तो क्योंकि सच बात है कि किसी को देखकर आप सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दें कि आपको नहीं पसंद है, तो ये ठीक नहीं है। अगर आपके मन के मुताबिक नहीं है तो आप दूर से जब आपने देखा तभी आप नहीं कर दें, है ना। और वैसे हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि कुछ वर्षों पहले में ये रिवाज था कि रिश्ते में लड़की और लड़के आपस में किसी को देख नहीं पाते थे। हाँ, रिश्ता तय करते थे तो लड़की लड़के के पिता दोनों को देखकर रिश्ते को तय करते थे। और हमारे गांव में तो ये परंपरा रही थी कि लड़के का रिश्ता किसी गांव में तय हो जाता था तो शादी से पहले लड़की के गांव जाना भी सख्त मना था। मुझे बात याद आ रही है, मेरे बड़े भैया का रिश्ता एक गांव में तय हो गया था, पर उसी गांव में मोहल्ले में एक लड़के की बारात का हमें कहकर गए थे कि बारात में जाना है, पर भैया का रिश्ता उस गांव में पक्का हो गया था और वो उस गांव में जा नहीं सकते थे और मुझे बारात में जाने का अवसर मिला था। लेकिन आजकल तो शिक्षा के कारण नियम बदल गए हैं। रिश्ते के समय लड़की और लड़के को आपस में दिखाकर ही रिश्ते किए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो भाई देखो, हमारे साथी बहुत सारी ऐसी बातें लिखकर भेजते हैं कि शुक्रिया 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 कहने का मन करता है। और इन्हें तो खासतौर से इसलिए कहेंगे कि ये लिख रही हैं कि मेरे पति का ननिहाल है सागर में। अच्छा। और उसके बाद भी इन्हें इतनी जानकारी है पति के ननिहाल के बारे में। इन्होंने लिखा है वो भी आपके सभी प्रोग्राम सुनते हैं। और सागर की एक प्रमुख जानकारी ऐसी है कि बाजीराव पेशवा के सरदार श्री गोविंद पंत खेर ने सागर में अपनी राजधानी बनाई थी, जो राजा छत्रसाल की मदद करने के बाद उन्हें संरक्षण के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। तो ये जानकारी इन्होंने दी है और बड़ी अच्छी बात है कि हाँ, इतने दूर से भी आपका ननिहाल होने के बाद आपने जानकारी रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हाँ, ये चीजें जानकारी तो खैर हमें कहते हैं कि परिवार के जो भी आपका परिवार है तो उसके बारे में जानकारी खुद भी होनी चाहिए और जो हमारे बच्चे होते हैं ना बुआ, बच्चों को भी सब रिश्तेदारों की जानकारी देनी चाहिए ना। लेकिन ये जो हम लोग बात कर रहे थे शादी की, हमारे साथी लिख रहे हैं यहीं पर पारिवारिक संस्कार का प्रदर्शन होता है कि परिवार संस्कारी है या नहीं। अभिभावक ही रिश्ते तय करते आए हैं क्योंकि वे ही अपने बच्चों के भविष्य को भली भांति सोच सकते हैं, क्योंकि शादी की उम्र सोच विचार की दृष्टि से हमेशा अपरिपक्व ही हुआ करती है। हाँ, ये बात अलग है कि क्या वर्षा जब किसी कृषि सुखानी, तो भाई इसका मतलब नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ, ये है कि बच्चे आपके कितने समझदार हैं ये आपको देखना होगा। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो निर्णय नहीं ले पाते और कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत परिपक्व होते हैं, समझदार होते हैं। तो वो अगर अपना निर्णय ले रहे हैं तो उन्हें लेने भी दीजिए। बिल्कुल। और ये है कि जो देखने दिखाने की बात है वो आप बाकी तहकीकात कर लीजिए, परिवार के बारे में, संस्कार के बारे में जो आपको पता करना है करिए। कुल मिलाकर सबकी मंशा तो यही रहती है कि जो जीवन साथी बने वो उसके संग जिंदगी जो है खुशहाल रहे। बिल्कुल खुशहाल गुजरे। और हम अब कार्यक्रम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार।